गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने एक बहुत ही अच्छे 3 एग्जाम्पल दे के ऐसे समझाया है कि हम संगत क्या है गुरु जी के लिए। आपको ये जो सत्संग है ये सुन के इतना अच्छा लगेगा कि आप गुरु जी की संगत हैं। इस सत्संग के आखिर तक बने रहें और पूरी ब्लेसिंग्स लें आप आज इस सत्संग की। एक आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं तो आपके साथ जुड़ी हुई हूं, मेरा मन करता है मेरा पूरा परिवार भी आपके साथ जुड़े ताकि आपकी ब्लेसिंग्स उनको मिल सके। तो गुरुजी ने कितना अच्छा रिप्लाई दिया। गुरुजी ने कहा, आंटी तू मेरी संगत है? हाँ जी हूं। तू मुझे मानती है? मानती हूँ। तेरे बच्चे हैं गुरुजी। तू बच्चों को पार्क लेके जाती है? लेके जाती हूँ गुरुजी। तो तू जब बच्चों को पार्क लेके जाती है, बच्चे वहां क्या करते हैं? बच्चे वहां दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। तो गुरुजी ने कहा, जब तू दूसरे बच्चों के साथ बच्चों को खेलता हुआ देखती है तो क्या सिर्फ तू अपने बच्चों का ध्यान रखती है? नहीं गुरुजी, जिन बच्चों के साथ वो खेलती है मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ कि वो बच्चे भागते हुए गिर ना जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से खेलें, मिट्टी ना खाएं, फूल ना तोड़े। इस तरह मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ। तो गुरुजी ने कहा, देख तू मेरी संगत है ना, तो मैं तेरे साथ साथ तेरे आसपास के भी लोगों का कल्याण करता हूँ, उनको ब्लेसिंग्स देता हूँ। तो कभी भी ये मत मांगो कि गुरुजी इसको जोड़ लो उसको जोड़ लो, मुझे पता है किसको कब जोड़ना है। दूसरा उदाहरण गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जब कोई परेशानी आ जाती है ना, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि मैं इससे परेशानी से बच नहीं सकता, ये इतनी बड़ी परेशानी है, अब मैं क्या करूं, मैं परेशान, टेंशन हो जाती है तुम्हारे को। तो तुम सब, जब तुम्हारे सबके नाम है, तुम सबको जब कोई नाम से पुकारता है तो तुम एकदम से उस तरफ देखते हो जिस तरफ से तुम्हें आवाज आ रही है। तुम्हें नहीं पता होता कि आवाज देने वाले को तुम जानते भी हो कि नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा बंदा आपको आवाज दे देता है और आप, जब आपको लगता है कोई मेरे को आवाज दे रहा है तो आप उस तरफ देखने लग जाते हो। आपको नहीं पता होता कि किस लिए आपको पुकारा गया है। वैसे ही जब कोई जय गुरु जी बोलता है ना, तो मैं उस तरफ देखने लग जाता हूं। और मैं सिर्फ देखता नहीं हूं, मैं उस तरफ चलना शुरू कर देता हूं कि मेरी संगत पे कोई परेशानी आई है या कोई खुशी आई है, क्योंकि बहुत सारी संगत खुशी में भी मुझे याद करती है। तो जिस संगत की परेशानी होती है, जब मैं उसकी तरफ चलने लग जाता हूं तो उसकी तरफ जो परेशानी, जो नेगेटिविटी आ रही होती है ना, वो भाग जाती है। क्योंकि जहां मैं खड़ा हो जाता हूं ना, वहां पे परेशानी खड़ी ही नहीं हो सकती। इसलिए जब भी तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त आ रहा हो, बुरी चीज तुम्हारे साथ हो रही हो, उसको इतनी ज्यादा हावी मत होने दो अपने ऊपर। आप ब्रह्मांड में जो चीज बोलते हो ना, वो मुड़ मुड़ के आपके पास आती है। आप बोलो, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मेरे पर कोई गलत चीज आ ही नहीं सकती, असर कर ही नहीं सकती। एक मंत्र जाप, जितना तुम मंत्र जाप करोगे मैं उतना तुम्हारे आसपास रहूंगा। मुझे मंत्र जाप, शुक्राना इतना पसंद है कि तुम जब मेरे नाम के साथ ये चीजें जोड़ देते हो तो मेरा वहां पर मुझे रुकना ही पड़ता है, वो मेरा स्थान बन जाता है। एक चीज और गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग चाहे लाख कोशिश कर लो कि मेरे से हाथ छुड़ाने की, तुम मेरे बच्चे हो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे जब सड़क पार करने के लिए तुमसे हाथ छुड़ा के भागने की जिद करते हैं तो तुम नहीं छोड़ते ना, उसी तरह तुम लाख कोशिश कर लो मेरे से दूर जाने की, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता कि तुम गलत जगह जाओ, तुम नेगेटिव चीजें करो। नेगेटिव चीजें क्या है? सबसे पहले अहंकार। अगर किसी इंसान के अंदर ये अहंकार आ गया, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो बहुत करके देख लिया, मैं अब नहीं करूंगी। क्या करके देख लिया आपने? मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम कुछ कर सको, तो तुम्हें शुक्र करना है कि शुक्र है कि हम किसी के काम आए। कभी मत बोलो कि मैंने तो बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा। क्रोध मत करो। और उससे भी, क्रोध से भी बुरी चीज है निंदा चुगली। जो लोग इधर की उधर, उधर की इधर निंदा चुगली करते हैं, वो मेरी संगत नहीं बन सकते। आपको कोई बात किसी की बुरी लग रही है, उसके मुंह पर बोलो, ना कि 10 लोगों को इधर उधर चुगली करो। जो लोग सरल बात समझते हैं और करते हैं ना, कि जो बात जैसे बोली गई है वैसे ही एक्सेप्ट कर ली,
ये नहीं है कि बाल की खाल निकाली कि इसने मुझे ये बात इसलिए बोली होगी। वो लोग कपटी हैं, वो लोग मेरी सच्ची संगत नहीं है। अगर तुम मेरी संगत हो ना, तो तुम्हारे अंदर स्वभाव बिल्कुल सरल बन जाएगा। तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं होगा, तुम नीवे होके बात करोगे, तुम हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार रहोगे। तुम मेरा मंत्र जाप नहीं छोड़ोगे, तुम मेरा नाम जपना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जैसे तुम्हें हमेशा जरूरत रहेगी कि मेरे गुरुजी मेरे आसपास रहें। अब बहुत सारी संगत होती है जिसको लगता है कि हम गुरुजी के मंदिर चले गए, गुरुजी का स्वरूप हमारे पास है, हम तो सत्संग अटेंड करते हैं, तो हम गुरुजी की संगत है। नहीं, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे घर के लोग बड़े मंदिर नहीं आने देते, तुम्हारे पास मेरा स्वरूप नहीं रखने देते, या किसी भी कारण से मेरा स्वरूप मेरा बड़ा मंदिर तुम नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है, तुम दिल से मुझे याद करते रहते हो, तुम्हारे मन में हमेशा एक लालच रहता है कि हमें किसी तरीके से गुरुजी से बात करनी है, 24 घंटे तुम मेरे से बात करते हो, तो मैं तुम्हारे को साक्षात दर्शन भी दे सकता हूं। क्योंकि मुझे वो लोग पसंद है जो दिल से साफ है, जिनके दिल में कपट नहीं है, जिनके दिल में किसी के प्रति घृणा नहीं है, भेदभाव नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जो सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा का भाव सिर्फ अमीरों के लिए रखते हैं, या उन लोगों के लिए जिनके आगे उनको अच्छा बनना है। आपने सेवा करनी है तो सेवा की तरह करो, अमीर गरीब दोनों के लिए एक जैसी सेवा करो, तेर मेर मत करो, भेदभाव मत करो। जो मेरे मंदिर आ गया वो मेरी संगत है, उसमें तुम मेरा रूप देखो, मेरी हर संगत में तुम्हें मेरा रूप नजर आना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए ये गुरुजी हैं, मैं इसकी भी वैसे ही सेवा करूं, प्यार से बोलूं, मीठा बोलूं, क्रोध ना करूं, गुस्सा ना करूं। प्यार ही चाहिए मुझे अपने संगत से, वो ही मुझे चाहिए अपनी संगत के लिए। मैं सबसे कहता हूँ कि जितना मीठा बोलोगे, जितना प्यार से बोलोगे, मंत्र जाप करोगे, शुक्राना करोगे, मैं तुम्हें अपने आसपास नजर आऊँगा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी कहते थे सत्संग बोलने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और अब तो लिखकर भेजने वाले का भी भला। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आप सब मेरे साथ मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय गुरु।